हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्त्रीगर्ल ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो थंबनेल से आप लोग को पता चल गया होगा कि किस टॉपिक में बात करने वाली हूँ मैं। तो मेरे वीडियो न आने का रीज़न है कि मेरा 15 दिसंबर को मेरा सीटेट का एग्ज़ाम है। तो कॉन्फिडेंस को अगर बढ़ाना है, स्कोर को अगर बढ़ाना है तो फिर पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम हम अपने पढ़ाई पे दे रहे हैं तो मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि फ़ोन से ही पढ़ना रहता है। तो मैराथन क्लासें इतनी बड़ी बड़ी सी होती हैं तो मेरे उसमें निकल जाते हैं काफ़ी टाइम। लाइव क्लास में तो अटेंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि 12-12 घंटे की 7-7 घंटे की मैराथन क्लासें होती हैं। तो घर के काम भी रहते हैं तो बीच में छोड़ देती हूँ, तो उसके बाद फिर से जुटती हूँ तो बहुत सारे ट्यूशन छूट जाते हैं। उसको कवर करने के लिए मुझे स्पीड बढ़ा के अपने पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उसको हम कवर कर रहे थे, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और कोई वीडियो शूट अगर करते तो अपलोड ज़रूर करते। लेकिन इसके पहले हमारे एक वीडियो में कमेंट एक सिस्टर की थी, वो बहुत परेशान थी कि मैं एसएसटी में अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, क्या करें, किस तरीके से पढ़ें, थोड़ा आप मुझे बताइए। तो देखिए सिस्टर, एसएसटी में आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर सेकेंड पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मैराथन क्लासे को देखिए, स्पीड बढ़ा के 2 बार 3 बार आप देखिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट को दीजिए। मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हैं तो कौन से टॉपिक पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कहाँ से गलत हो रहे हैं, फिर से उसको आप रिवीजन करिए। तो फिर से आप टेस्ट दीजिए। मतलब आपको सिर्फ 3 ही काम करना है। एक मैराथन क्लास करनी है, आपको मॉक टेस्ट देना है और पीआईक्यू करना है। बस इतना ही करना है। आपको 5-6 दिन जो भी टाइम अभी है उतने में अच्छा आपका कवर हो जाएगा और सीटेट आप पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीटेट आप पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको उस स्पीड को बढ़ा के अपने लिए इस टाइम अब 6-7 घंटे का आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं भी अपना कहीं से मोटिवेट होती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भी अपना पढ़ती हूँ, किसी के द्वारा कुछ भी सुनती हूँ तो मोटिवेट होती हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोटिवेशन हट जाता है, लेकिन फिर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यूट्यूब का सहारा ले लेती हूँ कि अगर मोटिवेशन थोड़ा सा मेरा अगर डाउन हुआ तो मोटिवेशन वीडियोज आप देखिए और आप फिर से आप पढ़ाई में आपका मन लगने लगेगा। बहुत सारे स्ट्रगल ऐसे हैं, बहुत सारी हमारी हाउसवाइफ ऐसी भी हैं कि आज 5-5 6-6 साल से लगे हैं। लेकिन देखिए 6 घंटे 7 घंटे अपने लिए अब इस टाइम आप दे दीजिए और अच्छा स्कोर आपका ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, लेकिन आपको स्पीड बढ़ा के आप पढ़िए। क्लास वाइज मैराथन दी गई है यूट्यूब पे, आप जाके वहाँ से पढ़िए और आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे समझ से तो यही है। देखिए मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि सिर्फ आप अब मैराथन क्लासेस देखिए और मॉक टेस्ट दीजिए, पीआईक्यू दीजिए। अगर आपको पढ़ना है तो आप नोट्स भी पढ़िए। अगर खुद का नोट्स बनाए हैं तो उसको भी आप पढ़ डालिए। अगर नोट्स आप नहीं भी बनाए हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और किस चैनल से मिलेंगे मैं आप लोग को बताऊं कि एक अध्ययन मंत्रा है, उस पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स का। और गुरुजी वर्ड है उनका। देखिए यहाँ पे हम प्रमोट किसी का चैनल नहीं कर रहे हैं, वो लोग को चैनल इतना बड़ा बड़ा है, ऐसा नहीं, बहुत आगे जा चुके हैं। बट मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप वहाँ से आप पीडीएफ जाके निकलवाना हो तो निकलवा सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। गुरुजी वर्ड पे नोट्स मिल जाएगा। और वहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, आप वहाँ पे जाइए, अपना टेस्ट दे दीजिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे टेस्ट आप दे सकते हैं, फ्री का भी है, सब फ्री का ही। आपका बिना पैसा खर्च किए, एक भी बिना रुपए का आप अच्छा स्कोर कर सकती हैं और सब कुछ मिल सकता है आपको इसी यूट्यूब पे। सिर्फ आप लोग को क्या करना है कि उनके एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप ये भी कर सकती हैं। देखिए बहाना नहीं बनाना है। बहाने बहुत बनाते हैं हम हाउस वाइफ कि हम काम में इतना बिजी रहते हैं कि हमको टाइम नहीं मिला। देखिए टाइम जब आप सोचेंगी तो मिलेगा, आप नहीं सोचेंगी तो नहीं मिलेगा। आप चाह लेंगी तो कुछ भी कर सकती हैं। इतना मुमकिन नहीं है कोई भी चीज़ करना। देखिए कोई भी चीज़ अगर मुमकिन है तो आसान आप बना सकती हैं उसको, लेकिन अगर आप टाइम देंगी तो अब अगर उसी बात पे, उसी चीज़ों पे आप अगर मंथन करेंगी, सोचेंगी,
तो भी आपका सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप पास हो सकते हैं, 5 दिन में भी पास हो सकते हैं। पास होने वाले तो 2 ही 3 दिन में पास हो जाते हैं, 6 घंटे 7 घंटे एक एक दिन पढ़ाई करके वो पास हो जाते हैं। तो आप भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकती हैं। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी अपने परिवार में रहती हूँ, फैमिली में हूँ, फैमिली में ही हूँ। गाँव में आप लोग को पता है कि कितने काम होते हैं। फैमिली में रहते हुए मैं 5 घंटे 6 घंटे, कभी तो मैं 10-10 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ। तो आप भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकती हैं, लेकिन आपके अंदर वो मोटिवेशन आना चाहिए कि हमको पढ़ाई करना है। देखिए, बीती बात जो बीत चुकी है उसको जाने दीजिए, उसको मत दोबारा से रिपीट करिए। अब जहाँ है वहीं से आप तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। अभी देखे हैं कि बीपीएससी में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो किसका किसका सिलेक्शन हुआ है प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि बिहार में किसका किसका सिलेक्शन हुआ है और कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से वहाँ पे तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आप लोग भी मुझे गाइडेंस दीजिएगा, आप लोग भी बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि बीपीएससी किस लेवल का है, किस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाता है और क्या सिस्टम है, आप बताइएगा ज़रूर। मैं भी बीपीएससी की तैयारी करना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी में, तो वो भी बहुत सारे स्ट्रगल, देखिए स्ट्रगल का दर्द स्ट्रगल ही समझ सकता है, सब नहीं समझ सकते हैं। जो हाउसवाइफ स्ट्रगल कर रही हैं, जो लोग हाउसवाइफ ही नहीं, जो मेरे भाई बहन जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल का दर्द वही समझ सकते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता है। जिसके लाइफ में स्ट्रगल है ही नहीं तो क्या समझेगा किसी का दर्द, वो नहीं समझ पाएगा। उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो बस किसी तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई डिपेंड है कि मुझे सिर्फ नौकरी मिलनी ही है, अगर नौकरी मिल जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी। तो देखिए, उनको स्ट्रगल अगर उनकी लाइफ में है, स्ट्रगल चल रहा है, तो वही समझ सकते हैं स्ट्रगल क्या चीज़ होता है। असली दर्द वही समझेंगे, हर कोई नहीं समझ सकता है और हर कोई हर एक लोग के बारे में नहीं समझ सकता है। देखिए, हर एक लोग की लाइफ अलग अलग है, तो अलग अलग ही सोच है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की सोच है, अलग अलग तरीके से है, लेकिन अलग अलग सोच सबकी है। तो आप लोग भी अभी भी पढ़ाई करिए, मैं भी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। और मेरे फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि दी आपका कितने मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा मॉक टेस्ट में 101 102 इसी तरीके से आ रहा है। कभी 98 भी आता है, कभी 100 भी आता है, 100 भी आता है, ऐसी इसी तरीके से मेरा चल रहा है। तो इसको स्कोर को और बढ़ाना है हमको, 120 130 तक तो लेके जाना है। तो इसी में हम जुटे हैं और आप लोग भी अपनी पढ़ाई करिए। देखिए फ्रेंड्स, रेगुलर वीडियो नहीं हो पा रही है क्योंकि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, एग्ज़ाम भी एकदम पास में आ गया है। तो यहाँ पे तो कोई करियर है नहीं, यूट्यूब पे मुझे एक करियर अपना बनाना है, करियर तो पढ़ाई करके बनाना है। तो पढ़ाई पे ज़्यादा मेरा फोकस है और वीडियो बनाने पे इतना फोकस मेरा नहीं है। बाकी जो भी मोटिवेशन मेरे अंदर आता है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अच्छी लगी या बुरी लगी जैसी भी लगती हो आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें। कमेंट से आपका मतलब कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है और आप ही लोग मेरा एक मोटिवेशन है कि मैं थोड़ा सा कुछ अच्छा आप लोग को दे पाऊँ, अच्छा मोटिवेशन और इससे बढ़िया दूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सबके चलती रहती हैं, वैसे हमारे भी लाइफ में ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे मैं दिख रही हूँ वो सब कुछ ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं। पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। शादी के 10 साल बाद मैंने भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट की हूँ, तो थोड़ा स्ट्रगल है और कंटिन्यू। देखिए, शादी के बाद, अगर शादी के पहले आप पढ़ाई कर रहे हैं, शादी के बाद आपकी पढ़ाई नहीं छूटी है, कंटिन्यू लगातार आपकी पढ़ाई चल रही है, तब तो आपका सिलेक्शन जल्दी होता है। लेकिन अगर बीच में गैपिंग हो जाने के बाद अगर आप फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो समझ में नहीं आती हैं। अब कहाँ से पढ़ें, किस तरह के, तो पहले तो मन भी नहीं लगता है, लेकिन मन को लगाना पड़ता है। तो जब मन नहीं लगता है तो मन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो मैं आप लोग को बताऊं कि मेरा मन जब नहीं लग रहा था मेरा पढ़ाई करने में, तो मैं थोड़े थोड़े टाइम को सोचती थी कि आज हम आधा 1 घंटा पढ़ेंगे, आधे घंटे पढ़ेंगे, तो कल हम इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। देखिए, पढ़ाई में मेरा बहुत पहले से ही लगाव था कि मैं पढ़ूंगी। तो बीच में मेरी गैपिंग किस कारण से हुई मैं आप लोग को बता दूं कि मैं प्राइमरी विद्यालय में 5 साल काम की थी संविदा पे। आप लोग को पता है कि संविदा वैकेंसी ग्रामीण होती है, ग्राम क्षेत्र में वैकेंसी थी, तो 5 साल मैं वहाँ पे की।
फिर उसके बाद बच्चे हो गए, बच्चों का देखभाल करना था। उसके बीच में फिर बीएड भी चलने लगा। तो 5 साल तो मेरा इसमें चला गया और 5 साल पहले तो बच्चे थे, तो 10 साल मेरा इस तरीके से निकल गया। लेकिन जिस टाइम मुझे वहाँ से संविदा से सरकार बदली और संविदा से हटाया गया, तभी से हमारे समझ में आया कि मेरा करियर कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब जाके मैं बीएड की। तो बीएड मैं 2017 और 18 के बैच में थी, तो थोड़ा देर से हुई। उसके बाद तो कोई वैकेंसी ही नहीं आई। तो आप ही समझ सकते हैं कि अगर देर से कोई चीज़ किए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन देखिए, आप लोग भी मुझे गाइडेंस दीजिएगा किस तरीके से हम तैयारी करें। शादी के 10 साल बाद अगर हम पढ़ाई अपनी स्टार्ट किए हैं तो फिर अब इसको उस अंजाम तक सोचते हैं कि पहुंचा दें जो हम चाह रहे हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा और आप लोग भी बताइएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करूं। अभी तो सीटेट का एग्ज़ाम दे रही हूँ, फिर अब पूरा फुल फोकस मेरा सीटेट पे है। फिर उसके बाद मैं टीजीटी पे दूंगी और बीपीएससी वाला आप लोग ज़रूर बताइएगा किस तरीके से मैं पढ़ाई करूँ। बस आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।